हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हंटर कमीशन, जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में हम कहें तो इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा आयोग। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इस कमीशन ने अपनी क्या रिकमेंडेशंस दी और आपके एग्जाम में यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं कि इससे पहले हमने वो डिस्पैच पढ़ा जो कि आपका 1854 में आया। और वो डिस्पैच को पढ़ने से पहले हमने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा और 1835 का मैकुले मिनट पढ़ा। ठीक है। तो अब अगर जो हम 1835 के मैकुले मिनट की बात करें तो वहां पे मैकुले ने अपना एक विवरण पत्र दिया था, उसको जिसको बोला जाता है मैकुले मिनट। उसमें इन्होंने उसने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। ठीक है। फिल्ट्रेशन थ्योरी में उसने मास एजुकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। उसने बोला था कि मास एजुकेशन जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका 1854 आया। 1854 में आपका वुड डिस्पैच आया। अब वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और उसने मास एजुकेशन पे फोकस किया। इज इट क्लियर? अब आपकी 1854 के बाद एक कमीशन अपॉइंट किया गया जिसको कहा गया इंडियन एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन आपका 3 फरवरी 1882 को आया। ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी के एग्जाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूरी डेट पूछी जाती है ना। तो 3 फरवरी 1882 को हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। अब जो जब हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था तो उस समय जो आपके वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन। ये भी आपको याद रखना है कि वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड रिपन 1882 में वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है। जिनकी निर्देशन में, जिनकी देखरेख में हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया 3 फरवरी 1882 को। और इसको हंटर कमीशन इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो हंटर कमीशन था उसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर। ठीक है। चेयरमैन कौन थे? सर विलियम हंटर जो थे वो चेयरमैन थे। इसलिए इनके नाम पे ही हंटर कमीशन पड़ गया। और हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जब हंटर कमीशन आया या हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया तब उस समय जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड रिपन। इसके साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि हंटर कमीशन इंडिया फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था। ठीक है। तो इसीलिए जो 1835 से लेके 1854 तक का जो एजुकेशन थी उस एजुकेशन को या एजुकेशन में कितनी प्रोग्रेस हुई उस प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए ही सर विलियम हंटर को अपॉइंट किया गया। इसीलिए इसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने डिटेल डिस्कशन किया एजुकेशन पे और अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1883 में, है ना। तो रिव्यू करने के बाद या डिटेल डिस्कशन करने के बाद जितने भी एस्पेक्ट्स थे एजुकेशन के, सर विलियम हंटर ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की और उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को 1883 में सबमिट कर दी। तो आपको क्या याद रखना है कि 1882 में हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया और 1883 में सर विलियम हंटर ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर दी। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हंटर कमीशन ने अपनी मेन रिकमेंडेशन एजुकेशन की किन एरियाज के लिए प्रोवाइड की। अब जो मैंने आपको अभी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी कि मैकुले मिनट आया 1835 में, है ना। 1854 में वुड डिस्पैच आया जिसने वर्नाकुलर एजुकेशन, मास एजुकेशन पे फोकस किया, है। तो इस ये हुआ क्या कि विलियम हंटर को एजुकेशन में कितना प्रोग्रेस हुआ है इसको रिव्यू करने के लिए अपॉइंट किया गया था। ठीक है। और उस समय जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड रिपन थे। इतनी सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली। इस स्लाइड में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको पढ़ना हो तो आप रीडिंग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जो मेन रिकमेंडेशंस हैं हंटर कमीशन की वो क्या है।
तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हंटर कमीशन की जो मेन रिकमेंडेशन है, की रिकमेंडेशंस अगर जो हम कहें, तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया, फोकस्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हंटर कमीशन था, हंटर कमीशन का जो मेन फोकस था वो किस लेवल ऑफ एजुकेशन पे था। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन ने काम किया। ठीक। अब सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन विद गवर्नमेंट सपोर्ट, है ना। सर विलियम हंटर ने प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया, है ना, प्राथमिक शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस किया। सेकंड पॉइंट है हंटर कमीशन स्ट्रेस द लिबरल ग्रांट इन एड सिस्टम। ये भी आपको याद रखना है कि हंटर कमीशन ने लिबरल ग्रांट इन एड सिस्टम की बात की। अब लिबरल ग्रांट इन एड सिस्टम की बात इसलिए की ताकि जो एजुकेशन है, ठीक है, वो वाइड एरियाज में या वाइड रेंज में प्रोग्रेस कर सके और उसका प्रसार हो सके, उसका फैलाव हो सके। ठीक है, तो हंटर कमीशन ने लिबरल ग्रांट इन एड सिस्टम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया। ये जितने भी मैंने रिकमेंडेशंस दिए हैं ये टू द पॉइंट आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, है ना, या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन है मोर एम्फोसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एट द प्राइमरी लेवल। इन्होंने भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है ये हमने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस पे ज्यादा फोकस किया। या हम ये कह सकते हैं कि हंटर कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट्स को उनकी लोकल लैंग्वेजेस में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। उसके बाद इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे ये फोकस किया कि सेकेंडरी एजुकेशन को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक था आपका लिटरेरी और एक था वोकेशनल। अब लिटरेरी का मतलब यहाँ पे ये है कि सर विलियम हंटर ने ये बोला कि सबको यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ लेके नहीं जाना है। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं वो लिटरेरी एजुकेशन लेंगे, ठीक है। और जिनको अपने काम करने हैं, है ना, जिनको छोटा मोटा अपना काम करना है या जिनको स्किल्स में ट्रेन होना है, वो वोकेशनल एजुकेशन ले, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंडरी एजुकेशन की इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी जो मैंने बता दी कि सर विलियम हंटर ने ये कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको लोकल बॉडीज के इनको इसको लोकल बॉडीज को सौंप दिया जाए, है ना, इंक्रीज रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन मैनेजिंग स्कूल्स, है ना। तो ये आपकी मेन रिकमेंडेशंस थी। इन्होंने ये बोला कि जो एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको लोकल बॉडीज को सौंप दिया जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि एजुकेशन को मैनेज करना और आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो कमीशन था इसने जन शिक्षा विभाग खोलने की भी बात की, ये भी आपको याद रखना है। इसने जन शिक्षा विभाग, जन शिक्षा विभाग खोलने की बात की, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो ये आपकी मेन रिकमेंडेशंस थी जो कि आपकी सर विलियम हंटर ने दी थी। ये जो चार रिकमेंडेशंस हैं, नंबर नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फाइव, ये जो मेन ये रिकमेंडेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस आपकी प्राइमरी लेवल की रिकमेंडेशंस हैं। और फोर्थ नंबर की जो रिकमेंडेशन है वो सेकेंडरी लेवल की रिकमेंडेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दी। बैकग्राउंड डिस्कस किया। बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन में आप एक चीज और जान लीजिए कि जो लॉर्ड रिपन है आपके, लॉर्ड रिपन को सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये की पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि जो आपका हंटर कमीशन है इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था जो कि अपॉइंट किया गया था 3 फरवरी 1882 को। उस समय जो वॉइसरॉय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है।
जो आपका हंटर कमीशन है, इसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर, इसलिए इनके नाम पे ही हंटर कमीशन रख दिया गया। हंटर कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1883 को प्रेजेंट की। इसके अलावा हमने रिकमेंडेशंस ऑलरेडी रिवाइज कर ली हैं। तो आई होप आपको इंडियन एजुकेशन कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन समझ में आया होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें और फोकस टू योर एग्जाम थी वो मैंने सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। तो अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का एग्जाम होने वाला है तो आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिल सकती है। तो आप ट्यून रहिए चैनल के साथ, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।